ये लो राहुल तुम्हारा लंच। आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेता लंच। क्या राहुल, जब से तुम्हारी माँ हमारा साथ छोड़कर गई है ना, तभी से तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का रोल मुझे अदा करना है, ताकि तुम्हें तुम्हारी माँ की याद खले नहीं। तुम बस अपने काम में दिल लगाकर काम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। आप कब तक घर के काम करेंगे? मैं सोच रहा हूँ अच्छी सी काम वाली रख लेते हैं। काम वाली? हाँ। अरे क्या, जैसा तुम्हें ठीक लगे फिर तुम वैसे ही करो। ठीक है। राहुल का फोन। हेलो। हाँ, मैंने बात कर लिया है काम वाली से, थोड़ी देर में घर आएगी, आप उसे काम दिखा दें। ठीक है बेटा, ठीक है। अब वो राहुल सर ने भेजा था काम के। आपका नाम? जी सुनीता। सुनीता, आइए अंदर आइए। कितना बड़ा घर है, काश अपना भी ऐसा घर होता। खैर, अपनी किस्मत कहाँ। देखो सुनीता, वो राहुल का रूम है और उधर मेरा, और इधर किचन है। आप काम देखो अंदर जाके। ये क्या कर रहे हो? वो सर मैं कह रही थी आप अंदर बैठ जाइए, मुझे यहाँ सफाई करनी है। साहब मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है। आप सुनीता हो ना? हाँ जी साहब, मैं ही सुनीता हूँ। काम ज़्यादा तो नहीं लग रहा आपको, कर लोगे ना? नहीं सर, ये तो बहुत कम है, मैं कर लूँगी। ठीक है, अगर काम हो गया आपका तो आप जा सकते हो। ठीक है सर, मैं कल टाइम से आ जाऊँ। ठीक है। ये सांप तो फंसाना पड़ेगा अपने प्यार में, बहुत माल है इसके पास। राहुल बेटा, हाँ जी। आज संडे है, तुम्हारी छुट्टी भी है, तो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना आप। ठीक है। ठीक है। सर आपकी कॉफ़ी। हाँ जी, रख दो। क्या हुआ? वो छिपकली है बहुत बड़ी। चिपकली से डर गई तुम, हैं? क्या करूँ साहब, डर लगता है तो लगता है, आपको भी तो लगता है। मुझे किससे डर वर नहीं लगता है। झूठ क्यों बोलते हो? मैं किससे डरूंगा भाई? मेरे पास आने से मन तो तुम्हारा बहुत करता है, लेकिन डर जाते हो।
ये बात तुम्हें किसने बताई? क्या करूँ साहब, दीवानी हूँ, सब पता चल जाता है। अच्छा जी। तुम कितने अच्छे हो ना राहुल, जी चाहता है तुम्हें कहीं दूर ले जाऊँ। खूबसूरत तो तुम भी कम नहीं हो। तो रोका किसने, पास आओ ना। लगता है डैडी आगे बाद में बात करते हैं। ओह, तुमसे रुका नहीं गया? क्या करें, जो काम बाद में करना था वो अब कर लेते हैं। बस इतना नज़दीक आज तक मैंने किसी को आने नहीं दिया। अच्छा जी, मैं तो आ गई। कुछ तो बात है तुम में, तभी यहाँ आके बैठी हो। वो तो है ही। चलो जाओ, पापा को शक हो जाएगा, जाओ। क्या तुम भी इतना डरते हो? तुम्हारा घर है, तुम्हारा रूम है, अपने घर में इतना क्या डरना। रूम मेरा है, घर पापा का है। तुम्हारा हो ही जाएगा ना। छोड़ो इन सब बातों को, जाओ। खैर हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अच्छा अभी जाओ, पापा को देखो, कुछ चाहिए तो नहीं, उनको शक हो जाएगा, जाओ जाओ। सर कुछ चाहिए आपको? सुनीता ऐसा है, एक गिलास पानी ले आओ, मेरी दवाई लेनी है। और कुछ चाहिए आपको? नहीं और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपको कुछ और की भी ज़रूरत है। क्या मतलब? आपको नहीं लगता आपको अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ की ज़रूरत है? ये क्या बातें कर रही हो? मैं तो सही कह रही हूँ, देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। सर जी एक बात पूछूं आपसे? आप पूछो। वैसे मैडम को क्या हुआ था? सुनीता, मैडम को कैंसर था। मैंने बहुत जगह दिखाया, बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन बेचारी बच नहीं सकी। कभी कभी तो मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, उसकी बहुत याद आती है। मैंने कहा था आपको कि खुद को कभी अकेला महसूस मत करना मेरे होते हुए। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं हूँ ना आपके साथ हमेशा के लिए। इतना तो आपका बेटा राहुल भी आपका ध्यान नहीं रखता होगा जितना मैं रखती हूँ। काम वाली हुई तो क्या, दिल तो इंसानों वाला है ना। और आपका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता। ये क्या कहना? सुनीता, ये बात किसी को पता नहीं चलती है। हाँ जी सर, बिल्कुल। आज सही मौका है, ये अशोक तो फंस गया मेरे जाल। आइए आइए, सिर्फ एक ही दिन पास आना था तुम्हें। क्या करूँ राहुल, तुम्हारे पापा पास आने ही नहीं देते। जैसे ही फ्री देखते हैं कुछ ना कुछ काम बता देते हैं। आज मौका मिला है, मैं आ गई। तुम्हें सच में पास आना है मेरे? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने कभी अपने हुस्न का जादू दिखाया ही नहीं मुझे। मैं तो पूरी तरह तुम्हारी हो चुकी हूँ राहुल। मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए चलती है। ये तो अपने बाप से भी ज़्यादा पागल हो रहा है। मुझे इतना कुछ पाना है इसके बाप से। पहले इसका ही खेल खत्म करना होगा। सुनीता, 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 सुनीता। ओह पापा, आप कब आए? बस अभी अभी आया बेटा।
पापा, ओ और मुझे ऑफिस से काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अचानक? एक्चुअली ऑफिस मेंबर है, उसको किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से छुट्टी लेनी पड़ी, इसीलिए मेरे को जाना है। बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है, और जल्दी आना। ठीक है। ये मौका तो मैं नहीं छोड़ूंगी। पापा चलता हूँ मैं। ठीक। ठीक है। अशोक जी, आज तो मौका भी है और राहुल सर भी घर पे नहीं है, तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। सुनीता, तुम भी मौका ढूंढती रहती हो। क्या करूं, आपसे प्यार जो हो गया है, अब मुझे रोको मत, अपना बना लो। सुनीता, सुनिए ना, जब हम तैयार हैं तो क्यों ना राहुल को शादी का सरप्राइज दे दें। इतनी जल्दी शादी? हाँ, मुझसे एक दिन भी आपसे दूर नहीं रहा जाता। सुनीता, हम कल ही मंदिर में शादी कर लेंगे। सुनीता, अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है और तुम पूरे घर की मालकिन बन चुकी हो। आप चलिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। सुनीता, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? अब तो मेरा पूरा हक है तुम्हारे पर। इतनी भी क्या जल्दी है अशोक जी, अब तो हमेशा साथ में ही रहना है। देखो सुनीता, अगर तुम नहीं आओगी ना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुनीता, 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 सुनीता। ये हुआ पहला विकेट। पापा क्या है? पापा की याद आई तुम्हें? मेरी याद नहीं आई वहां जाकर? ऐसी बात नहीं, मैं तो तुम्हें भी याद करता हूँ। अब याद दिलाने पर प्यार करने से क्या होता है? अच्छा जी, मैं वैसे नहीं करता तुम्हें प्यार। नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना मुझसे पहले पापा को पूछते। भाई, तुम अपनी जगह और पापा अपनी जगह। मैं तुझसे ये पूछूं कि पापा कहाँ हैं? वो तो गए अब ऊपर। अब इस घर में मैं और तुम साथ साथ रहेंगे। क्या मतलब? मतलब वही जो तुमने सुना। पापा, पापा,
पापा, ये क्या किया पापा के साथ? वो हमारे बीच आ रहे थे तो मैंने उन्हें ऊपर भेज दिया। तुम पागल हो गई हो? क्या किया पापा के साथ तुमने? तुम क्या सोचो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा? अपनी औकात भूल गई तू? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम आज? मैं तेरे साथ लाइफ स्पेंड करूंगा। नौकरानी है, नौकरानी बन के रह, समझी? मैंने तो तुम्हें प्यार किया था, अब तुम्हें प्यार मंजूर नहीं। देखो अब मेरी औकात, इस घर की मालकिन हूं मैं, वो भी पूरे हक से। अब तुम्हें मेरा साथ देना मंजूर नहीं तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं राहुल। ये क्या किया तुमने? क्या करूं, ये पैसे का लालच है ही इतना बुरा कि कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। ये पैसा भी क्या चीज़ है ना, अच्छे वाले इंसान को खूनी बना देता है। अब इन दोनों की लाश को कहीं तो ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। कुछ तो सोच सुनीता। आइडिया, इन दोनों को बोरे में भरकर बड़ी नहर में फेंक आती। यार ये घर का मालकिन बनना कितना भारी पड़ रहा है। दोनों मरने के बाद भी हल्के नहीं हुए। झूठा पीछा इनसे लो। अब तो उस घर में सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब ये घर पूरा मेरा है, इस घर की मालकिन मैं हूँ। वो ये फर्नीचर मेरा है, ये किचन मेरा है। अब ये सब कुछ मेरा है। जी कहिए, किससे मिलना है? अशोक जी हैं? वो तो नहीं है, आप कौन? मैं तो उनका पड़ोसी हूँ, मगर आप कौन हो जी? अशोक जी कहाँ गए?
अब मैं यहाँ पर काम करती हूँ, वो गांव गए हैं तो घर बंद न रहे इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। कमाल है, नौकरानी के भरोसे घर छोड़ दिया। आप अपना नाम बता दीजिए, जैसे आएंगे मैं खबर दे दूँगी। ओके, मेरा नाम प्रदीप है। इस पड़ोसी को भी अभी आना था, खुशी भी पूरी नहीं मनाने दी। खैर मैं अपना मूड क्यों ख़राब करूँ, मस्त एसी चला के सोऊंगी। अशोक जी आ गया क्या? नहीं अभी नहीं आए, जैसे आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी, वो आपसे खुद मिलने आ जाएंगे। आपको रोज रोज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? कहा ना जब आएंगे मैं बता दूंगी। कहाँ से आएगा वो, आत्मा बन के या दोबारा जन्म लेके? ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो तू सुन रही है, मैंने तुझे देख लिया था उस दिन, उनकी लाश को बोरे में भर के ले जाते हुए। हाँ तो किया मैंने उनका खून, मार डाला दोनों बाप बेटे को। क्या करेगा तू, और कौन करेगा तेरी इन बातों पर यकीन? मुझे यकीन दिलाना ही कहाँ है। मतलब मैं तो खुद चाहता था ये मकान मुझे मिले और मैं पूरी सोसाइटी को खरीद कर यहाँ एक माल बनाऊं, माल। तो अब क्यों खुश हो रहा है? मैं कौन से घर तुझे देने वाली हूँ? अगर तेरी जगह कोई और होती ना, फिर मैं बताता क्या करता है। तेरे लिए और तेरी खूबसूरती के लिए जा दे मकान भी करवा रहे। लगता है ऊपर वाले ने सारा खजाना मेरे लिए बचा के रखा था कि बाद में दे दूंगा। ये पार्टी तो और भी मालदार लगती है। इस प्रदीप को तो कैसे करके फंसाना पड़ेगा। क्या बात है, किसको मारने से इरादे से निकली हो आज? तुम्हारे लिए तो तैयार हुई हूँ मेरे राजा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसलिए सोचा आज तुम्हें अपनी खूबसूरती से मार देती हूँ। पक्का ये पिए हुए है, आज तो इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। अच्छा जी, अकेले अकेले जाम लगाए जा रहे हैं। अरे सुनीता, तुझे क्या बताऊं, आज तुझे शराब उतना नशा नहीं देगी जितना तू देगी। अच्छा जी, और अगर मैं अपने हाथ से पिलाऊं तो? फिर तो वो ऐसा नशा है जिसमें निकलने का मन ही नहीं करेगा। रुको मैं गिलास लेके आती हूँ। मजा आ गया, चल।
तो मजा आ गया सीता तेरे हाथ से पी के। हाँ बस तू मेरी रानी बन जा, ऐश करेंगे। मैं तुझे पैसों के समुंदर में स्विमिंग कराऊंगा, बस तुम मेरी रानी बन जा सुनीता। लेकिन इतना पैसा लाओगे कहाँ से? मैं जल्दी से सब प्रॉपर्टी बेच दूंगा। गांव में जो मेरे 100 बीघा जमीन है ना, तेरे लिए वो भी बेच दूंगा मैं। 100 बीघा जमीन? मुझे वो सब चाहिए। बस तुम मेरी रानी बन जा। अच्छा तो अब आप चले जाओ, आपको बहुत नशा हो गया, नहीं तो यहीं पे गिर जाओगे। तू मालकिन बनने वाली है इतनी ज़मीन की, इतनी ज़मीन, इतना पैसा, खाने में पैसा, नहाने में पैसा, इधर पैसा उधर पैसा, कितना पैसा होगा ना। इस प्रदीप को मार कर नहीं, इसे तो फंसा कर भी वो सब लिया जा सकता है। और तुम सुबह सुबह यहाँ? यार अपनी जान से मिलने नहीं आ सकता मैं? वो जान, और अभी मैं और तुम्हारी, किसने भगा दिया तुम्हें? तुम्हारी अदाओं ने, तुम्हारी ब्यूटी ने। बस बस, काम क्या है वो बताओ। जब बिना काम के नहीं आ सकता मैं। तुम ये सब ये घर लेने के लिए कर रहे हो ना? या तुम मेरे पर शक कर रहे हो? मुझे इस घर से नहीं तुमसे प्यार हुआ है। आओ अंदर। क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। अब कौन आया? तुम ये रुको, मैं देख के आती हूँ। निधि तू यहाँ? क्यों दी? मैं आ नहीं सकती, आप तो हमें याद करते नहीं हो। मैंने सोचा मैं ही आपके पास चली आती हूँ। अरे हाँ, आ जा अंदर। यही तो मालिक है जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। देख, इतना बड़ा घर मुझे रहने के लिए दिया है और खुद बराबर वाले घर में रहते हैं। वाह दी, इतना बड़ा घर आपके लिए, आपकी तो लॉटरी लग गई। हाँ और आ जा। दीदी मैं बाहर तक जा रही थी। ये तेरी बहन कब तक रहेगी जहाँ? भेज देना उसे। मेरे हाथ में थोड़ी है, अब भगाऊंगी थोड़ी, चली जाएगी थोड़े दिन में। भेज देना उसे। तुझे मालूम है तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, और उसके चक्कर में ये मिलना भी नहीं हो रहा। ओहो, इतना लगाव हो गया मुझसे? अरे यार, तुझसे ज़्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं है। तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं? अरे ये तो बड़ी छोटी चीज़ है, एक बार शादी कर ले सब तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। बिना शादी नहीं करोगे? अरे तू मुझे ही मार देगी तो? धीरे, कोई सुन लेगा तो। और निधि को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अब जाओ, निधि आती ही होगी। अरे यार गले तो लगने दे। जाओ 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 यहाँ से।
अरे आ गई बहन तू। दी एक बात बताओ, मेरे आते ही तुम्हारा मालिक क्यों चला जाता है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, औरतों की बहुत इज्जत करता है इसलिए चला जाता है। वैसे काफ़ी मालदार पार्टी है। पागल है तू। ये सुनीता कुछ तो छिपा रही है, कुछ तो झोल है इसके और इसके मालिक के बीच। पता तो लगाना पड़ेगा। क्या सोच रही है बहन अकेले अकेले? अरे कुछ नहीं दी, वैसे मैं सोच रही थी तेरा ये मालिक कुछ मालदार पार्टी है, क्यों ना इसे फंसा लूँ, इससे शादी हो गई ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। निधि तेरी हिम्मत कैसी ऐसा सोचने की भी? तू यहाँ रह रही है ना तो आराम से रह, वरना वापस जा। अरे दी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मजाक कर रही थी। ऐसा भी मजाक होता है क्या? अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम से, इतना मैं हूँ तो जाना मत कहीं। ठीक। सुनीता है क्या? नहीं वो तो नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं अंदर इंतजार कर लेता हूँ। आज तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। प्रदीप जी मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। बोलो। वो जो मेरा मालिक है ना, मुझे टाइम पर सैलरी नहीं देता, तो आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। देख, मेरा काम सुनीता कर देती है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपकी। चल ठीक है, तू भी आ जाना कल से। ओके ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ। कर लो कर लो। यार ये भी अपनी बहन से कम तो नहीं है। एक गिलास पानी देना मुझे। अभी लाई। क्या हुआ, हाथ क्यों पकड़ा है? तू भी अपनी बहन से कम तो नहीं है। जब से तू आई है ना, सुनीता भी पास नहीं आती, और तू पास होके ही पास नहीं आती। सुनीता पास नहीं आती मतलब आप दोनों का कुछ चल रहा है क्या? चल रहा है ना, हम दोनों शादी करने वाले हैं। मैं जो अपना घर बार सारा उसके नाम करने वाला हूँ। शादी करने वाले हैं एक नौकरानी से? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे नौकरानी तो वो अशोक की थी जिसको उसने इस घर के लिए मार डाला। तो आप उसके मालिक नहीं हैं? अरे मालिक तो उसका अशोक था, इसको बताना मत, उसका उसने खून कर दिया। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। सुनीता को बोलना उसका दीवाना आया सी। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रही है? मुझे कुछ पूछना है तुझसे। हाँ पूछ। ये अशोक कौन है? तुझे किसने बताया अशोक के बारे में? सच बता, ये प्रदीप ने बताया तुझे? आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तू उसे नहीं मारेगी? तू हाथ छोड़ मेरा, आज उस नशेड़ी को मैं जान से मार दूंगी। उसे मार के क्या मिलेगा तुझे और मुझे भी? मतलब? तुझसे शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हटा लेना और फिर हम दोनों बहन मौज करेंगे। छोटी तू भी? अरे यार कब तक गरीबी में जिंदगी काटेंगे? ठीक है, तूने कहा है, अब तो करना पड़ेगा। अब तो शादी भी कर ली हमने, अब तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। मेरी जान, तुम पर सब कुछ करवान, मैं कल ही सारे पेपर तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इतना इंतजार करवाओगे? मुझे भी तो देखना है इतनी प्रॉपर्टी के मालिक कैसा महसूस करते हैं। सुनीता, सुनीता,
ये ले प्रॉपर्टी के पेपर, सारी जायदाद तेरे नाम कर दी मैंने। अब तू साइन कर लेना। अभी मैं जा रहा हूँ कहीं, कुछ काम है, शाम को आता हूँ, जैसे मनाएंगे दारू की पार्टी कराएंगे। ओके, टेक केयर। अरे वाह, प्रॉपर्टी नाम हो गई। हाँ यार, पर अब मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। कैसी बातें कर रही है, वो तो पूरा बुढ़ापा तेरे साथ बिताना चाहता है अपना। पूरी लाइफ, और इसके साथ सपनों में भी नहीं। फिर क्या सोचा है? सोचना क्या है, आज ऐसा नशा कराऊंगी कि अगले जन्म में भी शराब से बचता फिरेगा। सुनीता, ओ सुनीता, अरे आ जाना, दारू की पार्टी करते हैं आज। अरे वेरी गुड, साली भी आ गई। तूने पिएगी आज? पानी डाल देता हूं। मजा आ गया। ये कहाँ है यार, खुल जा। देखा निधि, अब ये सब कुछ हमारा है। कसम से दीदी, आज पता चला कि पैसा कुछ भी करा सकता है। दीदी जल्दी कर, पूरी रात हो गई है, मैं गड्ढा खोदते खोदते। इस लाश को जल्दी दफना, सुबह होने वाली है, कोई देख ना ले, जल्दी कर। दीदी, कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता, कहीं मैं अभी भी सपना तो नहीं देख रही। तू पागल हो गई है, अब ये सब कुछ हमारा है, बस हमारा। अब तो पूरी जिंदगी ऐश में कटेगी। अब तो पैसा ही पैसा होगा, इतना पैसा कि पूरी ज़िंदगी कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं। अब तो हम भी मजे ले नौकर चाकर के। बहुत सुन लिए दूसरों के ऑर्डर, अब हमारे ऑर्डर देने की बारी है। आपका पड़ोसी भी बेचारा सोचता होगा ना, कहाँ फंस गया। मुझे फंसाने चला था, अब देखो खुद अपने पड़ोसी के पास पहुंच गया बेचारा। क्यों निधि, लग रही हूँ ना अब मैं मालकिन। हाँ दी, और आज के बाद तो हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। अब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। तू रुक, मैं देखती हूँ। आप कौन, किससे मिलना है? जी मेरा नाम आकाश है। अशोक जी हैं घर पे? अब वो तो नहीं है, क्या काम है मुझे बता दीजिए। आप कौन है? मैं अशोक जी की वाइफ हूँ। अरे अशोक जी ने दूसरी शादी कर ली और बताया भी नहीं। हाँ, वो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को बुलाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। आप उन्हें कैसे जानते हैं?
अशोक जी मेरे कज़िन हैं और उनका और मेरा एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। वो केस हम जीत गए हैं, इसलिए मैं उनको उनका शेयर देने आया हूँ, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा। तो कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए। सॉरी मैडम, इतनी बड़ी रकम तो हम अशोक जी को ही दे सकते हैं, और पेपर पे अशोक जी के साइन के बिना मैं 50 लाख का अमाउंट आपको कैसे दे सकता हूँ? वो तो 2 दिन बाद आएंगे, मैं उन्हें दे दूँगी। कोई बात नहीं मैडम, मैं 2 दिन बाद आ जाता हूँ, पास में ही होटल है, मैं वहाँ रहता हूँ। आप क्यों इंतज़ार करके परेशान हो रहे हैं? नहीं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है, पास ही होटल है और मुझे 1-2 काम है, वो भी मैं निपटा लूँगा तब तक। क्यों दीदी, ये कौन है? ये अशोक जी के कज़न है। अशोक जी कोई प्रॉपर्टी का केस जीत गए हैं, तो 50 लाख का अमाउंट देने आया है। 50 लाख? धीरे बोल पागल। और ये कह रहा है पैसे अशोक जी को ही देगा। यार अब अशोक कहाँ से आएगा? दी मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि पैसे हमारे हाथ से जाएं। कुछ सोच बहन, कुछ सोच। सोच लिया, चल मेरे साथ। सुनिए ना, आप अशोक जी के कज़न हैं तो घर पर ही रुकिए ना, होटल की क्या ज़रूरत है? यदि अशोक जी को पता चला तो वो हम पर गुस्सा करेंगे। और आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, होटल से ज़्यादा फैसिलिटी मिलेंगी। चलो आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो रुक जाता हूँ मैं। आप इस रूम में रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। अरे आपने क्यों तकलीफ की? आपके लिए तकलीफ नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? वैसे अशोक जी ने आपके बारे में कभी बताया नहीं। हाँ, अशोक जी से सीक्रेट रखना चाहते थे। वैसे अशोक जी तो है नहीं, तो मैं हूँ ना आपकी खातिरदारी के लिए। जी शुक्रिया। निधि, न्यूज़पेपर लेके आना आकाश जी के लिए। वैसे आकाश जी, दुनिया की खबर के साथ साथ अपने आसपास की भी खबर रखा कीजिए। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। दीदी आपको क्या लगता है ये तरीका काम करेगा? काम करेगा नहीं, दौड़ेगा। तूने देखा नहीं कैसे मुंह खुला का खुला रह गया हमें देखकर। ये आइडिया तो काम कर रहा है। अब तू आगे आगे देख, मुर्गा कैसे जाल में फंसता है। वैसे ये मुर्गा भी बहुत महंगा है, इसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। हाँ बिल्कुल। आकाश जी, बोर तो नहीं हो रहे हैं? आपके होते हुए बोर हो सकते हैं क्या? सच कह रहे हो? अरे झूठ बोलकर इस घर से जाना है क्या? अच्छा जी। अच्छा जी, मतलब दी ने आपका दिल लगा रखा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो गलत बात है आकाश जी। ऐसी बात नहीं है, आप दोनों ही अच्छे हैं और आप दोनों ने मेरा घर में मन लगा रखा है। अब तो आपके बिना जाने को मन ही नहीं करेगा। तो यहीं रुक जाइए ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कल अशोक जी आ जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिर हम वापस चले जाएंगे। तो क्या हुआ, आप भी यहाँ रह लेना, अशोक जी मना थोड़ी करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं जैसे आप सोच रही हैं। क्या हुआ आकाश जी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको नहीं पता क्यों गुस्सा हो रहा हूँ? क्या हुआ, हमारा पास आना आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ चीज़ें दायरे में हो तभी अच्छी लगती हैं। देख रहे हो दी, कैसे भाव बढ़ रहे हैं इसके। हमसे दूर भाग रहा है। एक बार पैसे आ जाने दो, इसको पास तो क्या अपनी नजरों के सामने भी नहीं आने दूंगी। हाँ निधि, कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है ये। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अशोक जी आज किस टाइम तक आएंगे? एक बार मेरी प्लीज़ बात करवा दीजिएगा उनसे। आ जाएंगे वो, बात करने की क्या ज़रूरत है आकाश जी। वैसे भी उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, 3-4 दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई है। बताया तो था आपको कि आज आ जाएंगे वो। आप नाश्ता कीजिए, मैं आती हूँ अभी। यार ये तो अशोक का इंतज़ार कर रहा है, अब कहाँ से लाके दूँ मैं इसे अशोक जी।
जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं है उसका इंतजार कर रहा है। दी अब क्या करेंगे, आज आखिरी दिन है, अगर इसको शक हो गया ना तो पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, ये घर दौलत सब चली जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब मेरा है, मैं इसे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। इसे अशोक से मिलना है ना, मैं मिलाती हूँ इसे अशोक से। दी क्या करोगे अब? 1 से भले 2, 2 से भले 3। क्या करने वाले हो आप? वही जो अशोक के साथ किया था और उसके पड़ोसी के साथ किया था, जान से मार दूंगी मैं इसे। जा देख कर अंदर क्या कर रहा है। दी वो तो अंदर है ही नहीं, कहाँ चला गया अचानक से? कहाँ गया ये? चल बाहर देखते हैं। आई एम इंस्पेक्टर आकाश सिंह, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। अशोक और प्रदीप के खून के इल्जाम में मुझे कुछ तो सबूत चाहिए थे तुम्हारे खिलाफ। और एक दिन जब तुम घर से बाहर गई तो मैंने चुपके से कैमरा और माइक लगा दिया वहाँ पे। सबूत? किस बात का सबूत? सबूत इस बात का कि तुम दोनों खूनी हो, वो कोई मैं अशोक का कजिन नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट रिसीव हुई थी और जो पैसे के लालच में तुमने 3 खून किया है ना, अब जेल की कोठरी में बैठ के उस पैसे को याद करना। दी भागो।